हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द होने वाला है। लगभग मुश्किल से मानो तो 5 दिन बचा हुआ है, 5 दिन से भी कम बचा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लास्ट 5 डेज़ में सभी चैप्टर या सभी सब्जेक्ट को कैसे आप रिवाइज़ कर सकते हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रीज़निंग हो, चाहे वो मैथ हो, या चाहे जीए या करंट अफेयर हो। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट ही, मेरा मेरा भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। मैंने खुद अभी रिसेंटली एएलपी का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं उसी की रिकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप साइंस को भी रिवाइज़ कर सकते हो। देखो, साइ आरआरबी टेक्नीशियन में साइंस का मेनली वेटेज ज़्यादा है। जैसे आप देखो, 100% का जैसे आप क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40% क्वेश्चन आपको तो साइंस से ही आता है। तो यानी आप साइंस में फुल मार्क्स ले आए, तो बाकी सब्जेक्ट में आप कम भी लाते हो, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। और आपको जैसे पता है कि इस आरआरबी टेक एग्ज़ाम में ओनली 1 एग्ज़ाम होना, इसमें ना कोई मेंस होना, एक एग्ज़ाम से डायरेक्ट आपका डीवी एंड मेडिकल से सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि साइंस में आप 40/40 कैसे अटेम्प्ट या मार्क्स ला सकते हो। और सबसे पहले कि होता है कि आपने पीछे कितना पढ़ा डजेंट मैटर, आपने लास्ट में रिवाइज कितना किया, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में, स्पेशली साइंस में आपको रिवीजन कैसे करना है। तो साइंस में रिवीजन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक टीचर है जिनसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, जिनका नाम है नीरज सर। जिनका नाम क्या है? नीरज सर, जो कि एक एप्लीकेशन भी है और यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में बताऊंगा पूरा कि रिवाइज कैसे करना है। कोई रुपया नहीं देना है आपको। नीरज सर के यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपको एक थंबनेल मिलेगा लाइव में, जो कि सर एलपी के लिए पढ़ाए थे। आपको उसी को रिवाइज करना है। एलपी में उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मैं उसका थंबनेल आपको दिखा दूंगा, दिख जाएगा कोना में आपको। वैसा वैसा थंबनेल खोज के आपको यूट्यूब पे साइंस को रिवाइज कर लेना है। जैसे उसमें सर बताएं कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म है, यानी क्या मानो एक वीडियो में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। सर उसमें क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी बताएं कि आप ये क्वेश्चन कैसे, और उनके समझाने का तरीका इतना बेस्ट है कि आप अगर आप पूरा पढ़ चुके एक बार भी, नहीं भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें लगभग आपको 30 से 35 घंटे की क्लासेस लगेगी। पर क्लास लगभग 1 आवर की है, कोई 45 मिनट्स की भी है। तो आप सोचो, अगर 5 डे आपके पास है, किसी के पास तो 10 दिन भी होगा, तो अगर 5 दिन है तो ये 7 आवर्स। और आप तो पहले से पढ़ चुके हो, तो आप उसको 2x में देख के मानो पर डे 3 आवर देखकर, पर डे आप 3 आवर जस्ट वॉच करके आप उसको साइंस को रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। उसी तरह आप, जैसे साइंस का अगर रिवाइज हो गया तो बचा रीजनिंग। रीजनिंग का रिवाइज कैसे करना है? आपको तो सब कुछ रीजनिंग में आता है, रीजनिंग का रिवाइज कोई नहीं करता है। बट आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में भी रिसेंटली आपको एएलपी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इस यहाँ पे कोई वर्ड एक्स दिया था, यहाँ पे कोई नंबर दिया था, मानो कोई भी नंबर दिया हो, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह था, फिर यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था, जैसे कोई नंबर मानो, फिर यहाँ पे y दिया हुआ था, और नीचे में ऑप्शन में x एंड y का वैल्यू दोनों दिया हुआ था, और आपसे ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको मैक्सिमम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो करके ही जाना है, क्योंकि आप आरपीएफ एसआई इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और जेई जो एग्जाम अभी हो रहा है रिसेंटली, इसमें भी रीजनिंग में ये क्वेश्चन आया है, और भर भर के आ रहे हैं। 2 से 3 नंबर इस यही टाइमिंग, यही तरीका से क्वेश्चन आ रहा है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है रीजनिंग में, जैसे 3 वर्ड दे दिया गया है, इसका कोई कोड दे दिया है, फिर कोई 3 वर्ड दे दिया है और इसका कोई वर्ड दे दिया गया, आपको सिंगल एक वर्ड का कोड पूछ दिया है, सिंगल एक लेटर का आपसे कोड पूछ दिया गया है। तो आपको इस तरीके को भी सीख के जाना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आ रहे हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे एलपी स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एग्जाम, अपने शिफ्ट में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे।
तो आपको पता है कि एक मार्क्स से सिलेक्शन होना है इस बार, क्योंकि ये पीटी नहीं है, डायरेक्ट क्या है, मेंस, यानी कि डायरेक्ट आपका सीधा सिलेक्शन हो जाना है। तो इसमें आप एक एक नंबर पे फाइट करोगे, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और 25 में 25 तो रीजनिंग में सभी ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 25 में 25 ला सकते हैं। मैंने जस्ट एलपी के एग्जाम में 25 में 23 लाया है, मेरा आंसर की भी आया था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मेरा जिसमें जो 2 क्वेश्चन मेरा मिस छूटा था उसमें यही था। एक क्वेश्चन ये था जो मेरे से भी दिमाग में आया, और एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो आपको मेनली ये रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग को पूरे प्रैक्टिस में लेके चलना है, क्योंकि आप आरपीएफएसआई का किसी का भी, आप कोई भी दोस्त आपका अगर देख आया है तो उनसे पूछना कि साइंस बेसिक से ही आ रहा है, कोई हार्ड साइंस नहीं आ रहा है। आप 30 से 35 आवर में साइंस को कवर कर सकते हैं नीरज सर के वीडियो से, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, आप देख लेना। और उसके बाद रीजनिंग में आप सभी से पूछना कि कोडिंग डिकोडिंग ही ज़्यादातर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, और आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत होना जरूरी है। आप एलपी में देखे हो कि टाइम डिस्कशन होता ही है, टाइम मैनेजमेंट सबका ही लो पड़ जाता है। तो क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग को प्रैक्टिस कर लेना है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, और जिसके माइंड में एक बार आ गया कि ये कोड लगा है तो उसके लिए तो आसान है, जिसके माइंड में नहीं है उसके लिए बहुत ही हार्ड है। और बच्चा देखो, अगर आप साइंस में 40/40 ला सकते हो, उसमें मानो आप 35 ही लाते हो, कितना लाते हो, मानो आप साइंस में 35 ही आपका हो पाया। और रीजनिंग में तो ऐसा है कि आप इसमें गलती भी नहीं कर सकते। अगर आराम से आप बनाते हो तो मानो मैंने 25 में से 20 ही मान लिया मैंने, बट मैं टारगेट लेके चलता हूँ 25 रीजनिंग में, तो आप यही दोनों जोड़ के देखो आपको 60 हो जाता है। तो मैथ में आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी कर लो, कितना भी आपसे 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में छूटेंगे ही छूटेंगे। और अभी का स्टूडेंट है जो कि मैथ पे ही पूरा फोकस दिए रहता है, पूरा फोकस मैथ पे। उसको पता नहीं है कि साइंस इजी लेवल का रहा है, मैं साइंस को रिवाइज करके साइंस में फुल मार्क्स ला सकता हूँ आसानी से, बट मैं मैथ को कितना भी रिवाइज करूँ, मैं मैथ में आउट 25/25 नहीं ला सकता, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे से बनेंगे नहीं। अगर मैं साइंस में रिवाइज करके 40 क्वेश्चन को बहुत जल्द निपटा लूँ, और साइंस को भी बहुत जल्द निपटा लूँ, तो मैथ में अगर जो मुझे नहीं भी आता है ना, मैं बेसिक से चल के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो मैंने साइंस में पढ़ा ही नहीं है, उसको मैं कितना भी टाइम दे दो, वो मेरे से बनेगा ही नहीं। ओके, तो जीए और करंट अफेयर को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, इसको इस 10 मार्क्स को उतना देना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 75 या 70 के अराउंड में ही हो जाना है। तो उतना मार्क्स तो आपको इस तीनों में से ही आप आसानी से ला सकते हैं। लास्ट 5 डेज के रिवीजन प्लान को इस तरह से आप अगर रिवाइज करते हैं तो ओके। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है विद इन सेकेंड मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल पे जुड़े रहे, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें। थैंक यू।